Good morning and welcome all of you. In today's session, I'm going to discuss the editorial of the Hindu newspaper और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉकडाउन के बारे में और कोरोना वायरस के बारे में। ये जो एडिटोरियल आपको दिख रहा है ये पूरी तरह से बेस्ड है, अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो ये पूरी तरह से बेस्ड है लॉकडाउन और कोरोना वायरस कोविड-19 को लेकर के। चलिए डिस्कस करते हैं, बताते हैं, आपको एनालाइज करके बताता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या बातें लिखी गई है और हमें क्या करना है। मैं आपको हर एक वर्ड का मीनिंग बताता चलूँगा, एक्सप्लेन करता चलूँगा। अगर आप कॉपी लेके बैठे हैं तो बिल्कुल लिखिए और नहीं लेकर के बैठे हैं तो ले लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, थैंक यू। तो लिखा है डिस्पाइट द एक्सटेंडेड लॉकडाउन के बढ़ाए जाने के बावजूद भी स्टडी राइज इन केसेस इज़ अ कॉज फॉर वरी, है ना। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, है ना। एक्सटेंडेड का मतलब होता है बढ़ाया गया है ना। तो एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। तो लगातार लॉकडाउन बढ़ाए जाने के बावजूद भी जो स्टडी राइज है, स्टडी राइज का मतलब होता है कॉन्स्टेंटली जो राइज हो रहा है केसेस में, वो बहुत ही बड़ा कंसर्न है। इन 106 days since the first laboratory confirmed novel coronavirus case was reported on January 30, India surpassed China's tally of 84,038 as on May 15. India had over 85,500 cases and the death toll stood at 2,752 as against 4,633 in China. इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो 106 दिन के आसपास की बात हो चुकी है जब पहला केस आया था इंडिया में। तब से हम लोग मार्च के समय से हम लोग लॉकडाउन पे हैं, राइट। और एक केस आया था जनवरी 30 को। उसके बाद से लगातार जो केस है ना लगातार बढ़ता जा रहा है इंडिया में। और अगर हम बात करें इंडिया का अभी प्रेजेंट कंडीशन, अगर हम बात करें 15 मई की बात है, 15 मई को इंडिया का जो केस था 85,500 था। लेकिन जो चाइना का केस था वो 84,038 था, जो कि बहुत ही बड़ा कंसर्न है। हालांकि अगर हम बात करें डेथ की तो नंबर ऑफ डेथ्स कम है हमारे कंट्री में, चाइना में ज़्यादा है। तो वह डेथ की बात करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और अभी का प्रेजेंट सिनेरियो है, कल का न्यूज़ अगर आज का न्यूज़ देखें हम तो ये भाई 1 लाख के आसपास हम लोग पहुँचने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट 1 लाख वेरी वेरी सून। एंड इट्स बहुत ही बड़ा कंसर्न है सभी लोगों के लिए, ठीक है। सोचने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करूँगा मैं सरपास की। सरपास का मतलब होता है आगे बढ़ जाना, एक्सीड करना, बीट करना, हराना या फिर पीछे छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया ने पीछे छोड़ा किसको? चाइना के नंबर ऑफ केसेस को पीछे छोड़ दिया, मतलब आप सोच सकते हो उसको भी हरा दिया, ठीक है। चलिए तो हम बात कर रहे हैं आगे। देयर आर ओनली 10 अदर कंट्रीज़, 10 ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका केस इंडिया से ज़्यादा है। At the same time, the toll of the US alone went fast. The total number of cases in China by the total case load crossed 1.4 million। हम बात करेंगे अगर यूएस की तो यूएस तो नंबर 1 पे चल रहा है, राइट। क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ केसेस अभी हैं 1.4 मिलियन है। 1.4 मिलियन केसेस अभी हैं यूएस के, है ना। और नंबर ऑफ़ डेथ्स आप पता होगा यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेथ्स बहुत ही ज़्यादा हुआ है। और अमेरिका में ये जो डिजीज़ है बहुत ही ज़्यादा ख़राब तरीके से स्प्रेड हुआ है, राइट। इसलिए हमेशा अमेरिका जो है चाइना को ब्लेम करता रहा है, बोलता रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया और ये प्रॉब्लम मैं चाइना से बदला ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम चाइना का दिया गया है, जानबूझ के दिया गया है, फैलाया गया है, ठीक है। चलिए तो हम बात करेंगे आगे। इंडिया हैड जस्ट 162 केसेस एंड 3 डेथ्स। 162 केसेस इंडिया का था, है ना। और 3 ही डेथ थे डिस्पाइट द कंट्री बीइंग अंडर लॉकडाउन। जबकि कंट्री लॉकडाउन में थी तब की बात की जा रही है कि 162 केसेस मिले और 3 डेथ्स, ठीक है। सिंस ऑलमोस्ट एंड मार्च की बात हो रही है, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्रेश केसेस एंड डेथ्स रिपोर्टेड ईच डे हैज़ कंटिन्यू टू राइज स्ट्रीटली। उसके बाद से जो केसेस हैं लगातार बढ़ती जा रही है, स्ट्रीटली बढ़ती जा रही है, कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है। मतलब फ्रेश केसेस लगातार आ रहे हैं, ईच डे आ रहे हैं। और अभी तो भाई बिहार में भी अगर हम बात करें तो 100 केस से ज़्यादा है पर डे, राइट। ऑन एवरेज ओवर 3600 केसेस हैव बीन रिपोर्टेड डेली सिंस मई 18। ऑन एन एवरेज बात अगर हम करें तो 3600 केस डेली बेसिस पे लगभग बढ़ रहा है यहाँ पे,
8 मई से। दिस इज़ ऑफ सीरियस कंसर्न है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है, मतलब चिंता का विषय है। एज कॉन्ट्ररी टू द एडवाइस ऑफ WHO, है ना। अगर हम बात करें WHO के एडवाइस के ठीक कॉन्ट्ररी, ऑपोजिट, कॉन्ट्ररी का मतलब होता है ऑपोजिट, इंडिया हैज़ नॉट फुल्ली यूटिलाइज द प्रीशियस लॉकडाउन, क्योंकि इंडिया को बोला गया था लॉकडाउन में चले जाइए। इंडिया ने सही टाइम पे लॉकडाउन तो जरूर किया, लेकिन यूटिलाइजेशन जो होना चाहिए वो सही से नहीं हुआ। कई रीज़न हम भी जानते हैं, आप भी जानते होंगे, बिकॉज दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल टू मेंटेन द मेंटेन द हैपनिंग in the country. So what's happening today, all of you must be aware that the people who are staying, or workers especially who are staying in Mumbai, Delhi and other different cities, metro cities, are now returning their home, okay, at this particular time, विच इज़ अ ग्रेट कंसर्न। अगर वहाँ पे इनका अरेंजमेंट होता, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं वहाँ दी गई होती, तो शायद ये कंसर्न, इतनी जो तो प्रॉब्लम अभी फैल रही है ना, ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ती नहीं, और ये प्रॉब्लम थोड़ा शॉर्ट आउट हो सकता था। बट द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस आर ओके ब्रिंगिंग इन्फेक्शन, एंड दैट इन्फेक्शन इज being transmitted to different people, and that's a concern. Because of that, the number of cases is increasing very very fast, right? So WHO के एडवाइस तो दिया था, WHO ने एडवाइस तो दिया था, लेकिन यूटिलाइजेशन ऑफ द प्रीशियस लॉकडाउन पीरियड नहीं हो पाया, जिसके कारण जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। जबकि अगर हम बात करें तो लिखा है लॉकडाउन पीरियड टू इंक्रीज मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब होता है मेनी, बहुत सारा। मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत सारा, मेनी। द नंबर ऑफ टेस्ट कैरिड आउट डेली, जो नंबर ऑफ टेस्ट कैरिड आउट हो रहे हैं, मतलब जो टेस्ट किए जा रहे हैं डेली, वाइल सिमल्टेनियसली ट्रेसिंग, ट्रेस भी हो रहा है। सिमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ, सिमल्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ ट्रेस किया जा रहा है, मतलब सर्च भी किया जा रहा है केसेस को, कितने केस हो रहे हैं, कितने लोग मिल रहे हैं, है ना, कितने लोग पॉजिटिव हैं, है ना। आइसोलेटिंग, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है। टेस्टिंग कोविड-19 पेशेंट, और कोविड-19 पेशेंट को टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रीज़ में हो रही है, ठीक है। दैट इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन, फिर भी ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान इंडिया हैज़ विटनेस द शॉर्टेस्ट टाइम of 13 days for cases to double compared with 14 other countries that have the most cases reported in testimony to the wide spread of the virus. Testimony का मतलब होता है confirmation। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, 14 अदर कंट्रीज़ हैं जो कंफर्म कर रहे हैं बहुत सारे केसेस को, जहाँ पे बहुत सारा स्प्रेड ऑफ वायरस है, जहाँ पे पेशेंट्स ज़्यादा मिल रहे हैं। लेकिन जो डबलिंग रेट है इंडिया का अभी के समय में, वो बहुत ही ज़्यादा है। अभी के समय में डबलिंग रेट ऑफ इंडिया इज़ बहुत ही ज़्यादा है, और 14 कंट्रीज़ के कॉम्परेटिवली अगर हम कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो, है ना, तो इंडिया ने विटनेस किया, देखा है शॉर्टेस्ट टाइम, सबसे कम समय लगा है, 13 दिन लगा है भाई, 13 दिन के अंदर जो केसेस हैं वो डबल हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो टेस्टिमनी का हमने मतलब बताया था। टेस्टिमनी का मतलब था कन्फर्मेशन, या फिर आप बोल सकते हैं सबूत, जिसको बोलते हैं एविडेंस, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। A reason for this could be that cases in other countries barring Russia, बैरिंग का बात होता है छोड़कर, रशिया की अगर हम बात ना करें, रशिया एंड ब्राज़ील की बात नहीं करें, तो अदर कंट्रीज़ की बात हम करें, हैव ऑलरेडी पीक्ड और आर अबाउट टू। बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो पीक पे जा चुके हैं, मतलब बहुत सारा केस है, और चाहे नहीं तो फिर वो अबाउट टू है। अबाउट टू का मतलब हुआ चाहे तो पीक पे जाने वाले हैं, पीक पे गए हैं, या फिर पीक पे लाने जाने वाले, मतलब बहुत सारा जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जो कंट्रीज़ में है उनमें से उनका नाम आता है ना। अनफॉर्चुनेटली इवन एज द नंबर ऑफ केसेस हैज़ क्रॉस्ड 94,700, अभी जो केस है 94,700 क्रॉस कर चुका है। इंडिया इज़ एट टू बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग कम्युनिटी ट्रांसमिशन, इंडिया अभी भी इन्वेस्टिगेट करने की सोच रहा है। अनफॉर्चुनेटली का मतलब हुआ बहुत ही ख़राब तरीके से अगर हम बात करें, अनफॉर्चुनेटली मतलब नॉट फॉर्चुनेटली, नॉट लकीली, राइट। किस आप बोल सकते हैं बहुत ही, अगर हम नेगेटिव तरीके से बात की जा रही है यहाँ पे, कि अनफॉर्चुनेटली 94,700 केस क्रॉस कर चुका है, और इंडिया अभी तक सोच ही रहा है कि भाई क्या कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी होगा, ठीक है। डिस्पाइट द स्ट्रांगली सजेस्टिंग फाइंडिंग्स, इसके जगह पे किया जाना चाहिए था कुछ फाइंडिंग्स की बात की जाती, स्ट्रांगली कुछ देखा जाता कि क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, उसके बारे में सेंटिनल सर्विलेंस लगाने की ज़रूरत थी,
सेंटिनल सर्विलेंस का मतलब समझिएगा। यहाँ पे सेंटिनल का मतलब होता है जो, एक तरह से आप बोल सकते हैं ना कि जो वॉचमैन होता है ना, वॉचमैन जैसे एक आदमी जो वॉच करता है, देखता है उस चीज़ को। सर्विलेंस का मतलब होता है देख रेख करना, उन पर ध्यान रखना। तो एक ऐसा पर्सन जो गार्जियन के जैसा उस चीज़ को देखे कि क्यों प्रॉब्लम फैल रही है। अमंग दोज हॉस्पिटलाइज फॉर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, हाँ, उन लोगों को अच्छे से देखने की ज़रूरत है जो सीवियर हैं, बहुत ही सीरियस कंडीशन में हैं, जिनका रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है ना। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने में दिक्कत है, और ये इन्फेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर इफ़ समबडी इज़ कॉट कोरोना वायरस एंड इफ़ समबडी मीट्स हिम और गोज क्लोज टू हिम, ही that the virus can be transmitted to that particular person as well. So that is why there should be a sentinel surveillance among those hospitalized। जो hospitalized हैं उनके पास sentinel surveillance की ज़रूरत है, ताकि हम community transmission को रोक सकें। ठीक है, बात एक की जा रही है यहाँ पे, और इससे इन्फेक्शन कम होगा। कम्युनिटी ट्रांसमिशन अगर नहीं होगा तो भी प्रॉब्लम कम होगी, नंबर ऑफ़ केसेस कम आएंगे। नहीं तो अभी का जो सिनेरियो है ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है कि हम 1 लाख होने के बाद 2 लाख बहुत जल्दी बहुत फास्ट होंगे, क्योंकि 94,700 जो केस हम अभी देख रहे हैं, एक केस बहुत ही फास्ट बढ़ा है। पिछले 1 सप्ताह में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है इस केस के नंबर में, जो कि एक प्रॉब्लम है, जो कि एक कंसर्न है, और द इंडियन गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ दिस। आइए देखें आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। गिवन द हाई रेट ऑफ असिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन, प्रॉब्लम तो एक और हो रही है क्या कि भाई ट्रांसमिशन तो हो रहा है लेकिन सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। सिम्टम्स ही नहीं है, कौन सा सिम्टम, कैसे पता चलेगा कि उसमें ना वो छींक का सिम्टम है ना वो खांस रहा है। कोई ट्रांसमिशन तो हो रहा है लेकिन सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं पेशेंट्स में। ये भी बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हाई वायरल रिसर्जेंस इज़ इनएविटेबल, इसमें बोलता है हाई वायरल रिसर्जेंस, जो है रिसर्जेंस का मतलब होता है इंक्रीज़। हाई वायरल इंक्रीज जो है इनएविटेबल है, इनएविटेबल का मतलब होता है सर्टेन है, वो होगा ही होगा। व्हेन द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, जब लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाएगा, तो जब लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाएगा, लिफ्ट कर दिया जाएगा, तो भाई ये जो प्रॉब्लम है और भी क्रिएट होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आज का एडिटोरियल था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, और अपने सजेशन ज़रूर दीजिए। एंड मैं ऐसे वीडियोस हमेशा बनाता रहूँगा ताकि आपको बहुत हेल्प हो। एंड आई वुड ट्राई टू ऐड सम वर्ड्स एज वेल हियर, एंड यू विल डेफिनेटली इन्जॉय। और मैं वीडियोस के भी सेशन मैं वोकेबलरी के भी सेशन करने वाला हूँ। काइंडली वॉच। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस पर्टिकुलर सेशन, काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।